सभी भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। राधा अष्टमी के दिन दधी कांदो होता है, जिसके बारे में काफी भक्त कहते हैं कि दधी कांदो क्या होता है। तो दधी कांदो में मतलब सब सोच रहे कि कुछ अलग होता है। तो सबसे पहली बात, मैंने सभी भक्तों को अभी फुल वीडियो अपलोड करी थी राधा अष्टमी के व्रत को लेकर, जिसमें मैंने पूरी जानकारी दी थी कि राधा अष्टमी का व्रत आप सभी भक्तों को किस प्रकार से करना है। तो मैं सप्तमी की जब तिथि आती है राधा अष्टमी की, तो सप्तमी की तिथि से जब रात को शयन आरती होती है, तो उस समय राधा वल्लभ जी के जो है ना पट हो जाते हैं। लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सप्तमी तिथि के दिन राधा वल्लभ जी के पट नहीं होते हैं और शयन आरती के बाद दोबारा से खुल जाते हैं। उसके बाद ढाड़ी ढाड़न को नृत्य होता है, बहुत अच्छे और हर्ष उल्लास के साथ इतनी धूम मचती है। एक जैसे दिवाली पे जैसे हमारे घर में तैयारियां क्या जश्न होते होंगे, ऐसे तरीके से व्यवस्था होती है। तो तब जो है ढाडी ढाड़ी इनका नृत्य होता है और वो जो है ना हमारी लाडली जी की पूरी वंशावली का गायन करते हैं। जब सुबह भोर में मंगला आरती होती है, हमारी लाडली जी की मंगला आरती, पंचामृत स्नान, राधा वल्लभ जी का पंचामृत स्नान होता है। उसके बाद में सवारी निकलती है। सवारी 4 दिन तक निकलती है, मैंने पीछे भी वीडियोस में बताया था। जब से पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी 4 दिन हमारे राधा वल्लभ जी की सवारी निकलती है। जैसे बड़ा रास मंडल होते हुए, सेवा कुंज जाते हुए, शिवन चंद्र जी का डोल जहाँ पर है वहां पर जाते हुए, फिर यमुना जी तक जो है ना पूरी सैर करा के जो है ना होती है सवारी। अब जो दधी कांदो होता है, दधी कांदो बनाया जाता है। आपने बहुत बार ना जैसे राधा वल्लभ राधा अष्टमी के दिन बरसाने महल में भी, हमारे राधा वल्लभ जी मंदिर में भी देखा होगा कि पीले रंग का एक पदार्थ होता है जिससे होली की तरह खेलते हैं, जिसे दूध, दही, केसर, हल्दी इन सबको मिक्स करके जो है ना बना, इत्र भी डालते हैं 5 चीजें 5 चीजें जो है ना उसमें डालते हैं, दूध, दही, केसर, हल्दी और इत्र। 5 चीजें होती हैं जिससे वो मिक्सचर जो है ना बनाया जाता है। उसको खूब अच्छे से फेटा जाता है। फेटने के बाद उसको थोड़ा सा पतला किया जाता है। पतला करने के बाद में फिर उससे जो है ना खेलते हैं, जैसे होली जैसे चाव से खेलते हैं ना हम, उस तरीके से जो है ना वो दधी कांदो होता है, उसी को ही दधी कांदो कहते हैं। उससे हम खेलते हैं वहां पर। और जब ये जैसे खेलते कहाँ पर है, बड़ा रास मंडल में जाकर उत्सव मनाएंगे, वहां खेलेंगे। फिर राधा वल्लभ जी मंदिर में भी खेलते हैं। फिर वहां पर सेवा कुंज में भी जाकर खेलते हैं। फिर यमुना जी के वन चंद्र जी के डोल जहाँ पर है वहां पर जाकर खेलते हैं। हरिवंश महाप्रभु जी का जो पुराना मंदिर है वहां जाकर खेलते हैं। फिर उसके बाद में यमुना जी के तट पर जाकर वहां खेलते हैं। फिर स्नान इत्यादि करने के बाद संध्या के समय पर आकर जो है ना, जब हमारे शाम के समय जब संध्या आरती का समय होता है, फिर स्नान करके यमुना जी में फिर पूजन किया जाता है। फिर आगे के महोत्सव को बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से दधी कांदो मनाया जाता है। तो जिन भी भक्तों को नहीं पता था उन्हें पता चल गया होगा कि दधी कांदो क्या होता है और कौन कौन शिव महाप्रभु वनचंद्र जी के डोल पर गए हैं, वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, जो जो वनचंद्र जी के डोल पर गए हैं। और हरिवंश महाप्रभु जी के पुराना मंदिर कौन कौन गए हैं वो भी बताइएगा हमें, जो हमारे राधा वल्लभ जो पहले विराजमान थे वो भी बताइएगा कमेंट्स में। और जिन भक्तों को नहीं पता है और जिनको पता है वो भी कमेंट कीजिएगा। सभी को राधे राधे। जय पिताजी।